हेलो दोस्तों, नमस्कार। द मैथ हाइकिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 के जो आगे के प्रश्न है वो देखेंगे। दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म। वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 4 में पहला प्रश्न क्या है? निम्न समीकरण युग्मों में से कौन संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण हमारे पास क्या है? पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। यह हमारे पास समीकरण नंबर 1 है और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? इसमें ये चेक करेंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत की कंडीशन क्या होती है? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो क्या होगा? संगत होगा। पहली कंडीशन क्या है? ये। और दूसरी कंडीशन क्या है? असंगत। और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है, बराबर है c1 बटा c2 के, तो भी क्या होगा? हमारा समीकरण संगत होगा। तीसरी कंडीशन क्या है? ये पहली है, ये दूसरी है और तीसरी क्या है? जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो क्या होगा? समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत होगा। तो ये हमने देख लिया है। अब हम इस समीकरण की a1 और a2 से तुलना करेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। तो a1 बटा a2, तो a2 ये है, ये a1 है, ये b1 है, c1 है। ये दूसरी वाली समीकरण के मान के हम किस में होंगे? a2 में, 2 में होंगे। ये b2 है, ये c2 है। a1 यानी x को मतलब 1 और यहाँ पर है ये x का जो गुणांक होगा वो होगा b का a का मान। तो a का मान 2 का 2, b1 बटे b2 1 बटे 2 और फिर c1 बटे c2, इसका मान क्या है? 5 बटे 10। तो 5 बटे 10 क्या होगा? इनको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 बटे 10 भी 1 बटे 10 में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये a1 अपॉन a2 बराबर किसके हैं? b1 बटा b2 के। तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। ये बराबर नहीं है c1 वाला, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, 1 बटा 2 आ रहा है ना, तो ये भी बराबर है। तो तीनों मान क्या है? c1 बटा c2, ये भी बराबर है। तो तीनों मान बराबर होंगे तो क्या होगा? हमारा समीकरण इसको फॉलो करता है, तो क्या है? संगत है। तो संगत होने की दशा में हम क्या करेंगे? इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। ये पता लग गया हमको कि संगत है या असंगत है। अब हम इसका ग्राफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका ग्राफ निकालेंगे। तो समीकरण 1 से मैं यहां लिखता हूं समीकरण 1 से। तो मैं समीकरण 1 में अगर x का मान 1 रख दूं तो y का मान कितना आएगा? 1 रख दूं तो 1 पक्षांतर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो x बराबर 1 रखने पर, तो x का मान 1 रखूंगा, 1 प्लस y बराबर 5। तो मैं इस 1 को पक्षांतरण कर दूंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 5 माइनस 1, तो y बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। कितना रखा? यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे। x का और y का। x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया? 4 आया।
अब अगर मैं x का मान 0 रख दूं, इसी बार समीकरण 1 में पुनः समीकरण 1 में अगर x का मान मैं 0 रख दूं, x बराबर 0 रखने पर, तो x का मान 0 रखूंगा तो यहाँ पर आएगा 0 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 आ जाएगा। कितना आ गया? x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया? 5 आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? अब हम समीकरण 2 से, और ये तो समीकरण 1 का बॉक्स हो गया, अब हम करेंगे समीकरण 2 का बॉक्स। समीकरण 2 का बॉक्स करेंगे। दो मान निकालने हैं, प्रत्येक समीकरण से हमें x और y के दो मान प्राप्त करने हैं। फिर हमें क्या करना है? इनका वो ग्राफ बनाना है। अब हम यहां पर लिखेंगे, अगर x का मान मैं 2 रख दूं समीकरण 2 में, x बराबर 2 रखने पर, इस बार मैंने समीकरण 2 ले लिया, तो दो समीकरण में x बराबर 2 रखूंगा। दो, ये है समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें x का मान 2 रखूंगा तो 2 प्लस 2y बराबर 10। क्या किया? x की जगह 2 रख दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस का 2y बराबर का 10। अब ये 4 इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा पक्षांतरण करने पर, तो लिखेंगे 2y बराबर 10 माइनस 4, और 2y बराबर 6, और y बराबर 6/2 मतलब 3। y का मान कितना आ गया? 3। कितना रखा? x बराबर 3 रखने पर, तो x कॉलम बनाएंगे, और x का मान 3 रखा तो y का मान, सॉरी x का मान 2 रखा तो y का मान 3 आया। x का मान कितना रखा? 2 रखा तो y का मान कितना आया? 3 आया। अब हम पुनः है इसी समीकरण में क्या करेंगे? इसी समीकरण में हम दोबारा x का मान रखेंगे, तो x का मान मैं 0 रख दूं। x का मान 0 रखने पर, 0 पर x बराबर 0 पर क्या होगा? ये होगा 2, और x की जगह 0 प्लस 2y बराबर 10। तो ये मान तो हमारे पास क्या हो गया? किसी भी संख्या से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम 0 को पक्षांतरण करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2y बराबर 10 है, y का मान लगाएंगे तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो y बराबर 10/2। तो 10/2 का मतलब कितना होता है? 5। तो x बराबर, x का मान कितना रखा हमने? 0 रखा, तो y का मान कितना आया? 5 आ गया। x का मान 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। एक बार पुनः देख लेंगे इसको। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान आएगा 3, या दूसरी समीकरण में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 5 आएगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाना आपने सीख लिया होगा, पहले वीडियो में भी सिखाया है, और आज दोबारा सीख लेना। ये 0 निर्देशांक 0 0 का पॉइंट है, और यहाँ पर 0 है ही, तो ये 1, मैं इनको मिटा देता हूँ। ये 1 है, ये 2 3 4 5 6, ये तो है x डैश के मान, ये y और y डैश के मान। तो x डैश की तरफ क्या आएगा? -1। माइनस तो हमारे पास माइनस के है ही नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरफ -2, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 और 6। तो अब देखोगे पहली वाली समीकरण में क्या है? x बराबर 1 पर, x बराबर 1 इस तरफ है तो 1, तो y बराबर कितना है? 4, तो 4 यहाँ पर है, तो ऊपर की तरफ चलो 4y, ये रहा पॉइंट आ गया। 1 और 4, 1 और 4।
दूसरा पॉइंट है 0 x बराबर 0, x बराबर 0 पर y बराबर कितना है 5 है। तो y का 5 किधर है, ये रहा ऊपर की तरफ। एक पॉइंट ये रहा, ये कहाँ कितना आ गया 0 और 5, 0 और 5। अब इन दोनों पॉइंटों को हम मिला लेंगे स्केल की सहायता से, लगभग यहाँ पर है। फिर अब हम आएंगे दूसरे बॉक्स में। दूसरे बॉक्स में 2 पॉइंट है, x बराबर 2, x बराबर 2 ये है, तो y बराबर कितना है 3 है, तो 3 ये रहा, लगभग ये इस यहाँ पर आएगा। और फिर x बराबर 0, x बराबर 0 पर y बराबर 5 है, ये है, तो लगभग इसी दिशा में आएगी दोनों। ये वाले पॉइंट इसके ऊपर ही आएंगे, तो ये क्या होगी, एक समपाती रेखा होगी। क्या होगी, समपाती रेखा होगी। रेखा क्या होगी, रेखा समपाती होगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पर जो पॉइंट मिले उन पॉइंटों का नाम लिख देंगे, और ये जो समीकरण है वो समीकरण यही लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 5, और ये है 2x प्लस 2y बराबर 10। और इनकी ये 0 और 1 और 4 निर्देशांक है, 0 और 5 निर्देशांक हैं, और 2 और 3 निर्देशांक है। तो 2 और 3 निर्देशांक हो गए 2 पर और 3 पर, 2 ये 3, ये 2 और 3, और 0 और 5। एक बार फिर से इस रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, तो ये इससे क्या बोलेंगे हम, समपाती रेखा बोलेंगे। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। अगला इसका प्रश्न क्या है, अगला है x माइनस 4 x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण 1। दूसरी समीकरण क्या है, इस 2 नंबर का प्रश्न, 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर 16, ये है 2 नंबर। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत की दशा में हम क्या करते हैं, a1 a2, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। तो a1 क्या है 1, b1 क्या है 3, a2 क्या है 3, a1 क्या है -1, b1 और b2 क्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/16, मतलब 1/2। तो ये क्या है a1/a2, और ये तो बराबर है ही हैं दोनों, मतलब b1/b2 के बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर c1/c2 इसके बराबर नहीं है। तो जब 2 मान बराबर होते हैं, तीसरा मान बराबर नहीं होता, तो क्या होता है, असंगत होता है। और प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, अगर संगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से ज्ञात कीजिए। अगर संगत है तभी हमें ग्राफ बनाना है, असंगत है तो ग्राफ नहीं बनाना है। अब अगला करेंगे, इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा, तो इसका ग्राफ नहीं बनाना है, तो अगला क्या करेंगे, अब 3 नंबर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप आराम से। और अब करेंगे 3 नंबर का। 3 नंबर का प्रश्न क्या है, 2x माइनस 2x प्लस वाई और -6 बराबर 0, ये है 1 नंबर। और दूसरी है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y और -4 बराबर 0, ये है 2 नंबर की। तो सबसे पहले इसमें भी क्या चेक करेंगे, संगत असंगत चेक करेंगे। तो a1 a2, b1 b2, c1 और c2, सबसे पहले काम यही करेंगे हम। तो a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, और b1 का मान 1, और b2 का मान -2, और c1 का मान कितना है, c1 बराबर -6,
और C2 के मान -4। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा माइनस का 1/-2 और ये भी 1/2। तो क्या हो गया, मतलब यहीं से पता लग गया कि हमें A1 और A2 B1 B2 के बराबर नहीं है। मतलब पहला मान दूसरे मान के बराबर नहीं है। तो जब दोनों मान बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, संगत होगा। क्या है, समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो अब संगत है तो क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाना अब है आसान। तो अब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हम x और y का मान रखेंगे और x और y का मान रखकर हम बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स बनाकर हम देख निकालते रहेंगे और फिर ग्राफ बना लेंगे। अब हम इसमें समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x + y - 6 = 0 ये है। तो इसमें हम x और y का मान लगाकर देख लेंगे। इसमें अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो समीकरण 1 में x = 0 रखने पर, x = 0 पर, तो x = 0 पर क्या होगा, 2 × 0 + y - 6 = 0। तो ये 0 हो गया, प्लस y और इसको पक्षांतरण कर देंगे तो ये क्या हो गया, 6। तो y बराबर कितना आ गया, 6। तो बॉक्स बना लेंगे इसका यहाँ पर। ये बॉक्स बना लिया हमने, x ऊपर y नीचे, x का मान 0 तो 0 रखा, y का मान कितना आया, 6 आया। x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आया, 6 आया। अब हम रखेंगे पुनः दोबारा रखेंगे इसमें रखेंगे x = 1 रखने पर। आप जो है मर्जी आप रखो, लेकिन आपको बट्टे में संख्या नहीं आनी चाहिए, पूर्ण संख्या आनी चाहिए, विभाजित संख्या आनी चाहिए। तो बटे में संख्या नहीं आनी चाहिए, ताकि पॉइंट जो सरल करेंगे तो पॉइंटों में आएगा, तो ग्राफ में पॉइंट रखने पर थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए x का मान 1 रखेंगे, तो इस समीकरण में 1 रखेंगे तो 2 × 1 + y बराबर के 6, तो माइनस के तो बराबर के उस तरफ प्लस के, तो 2 + y = 6 और y = 6 - 2 और y = 4। कितना आया, x = 1 रखने पर y = 4, x = 1 रखने पर y = 4 आया। अब लेंगे हम समीकरण नंबर 2, इसको मैं मिटा देता हूं और अब हम समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है ये, तो इसके अंदर ये लिखेंगे 4x - 2y - 4 = 0। इस समीकरण में हम मान रखकर वापस से वही बॉक्स बनाएंगे और वही काम करेंगे, तो हम अपना जो ग्राफ है वो बन जाएगा। इसमें मैं रखूंगा x बराबर, पहले तो सबसे पहले इसको उस तरफ पक्षांतरण कर देता हूं, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ये 4 कर दिया पक्षांतरण। x = 1, x = 1 पर, तो x = 1 का मान क्या होगा, 4 × 1 - 2y = 4। कोई दिक्कत नहीं है मान रखने में। अब इसका मान आ जाएगा 4, ये होगा माइनस का 2y, ये होगा 4, तो 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 - 2y = 4 + 4, ये हो जाएंगे 8 और -2y = 8 हो गया और इसके ये बटे में आ जाएगा, तो y = 8/2 = 4, जो भी क्या है माइनस के। तो क्या लिखेंगे, दूसरा बॉक्स क्या बनेगा, x बराबर क्या रखा,
1। x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना आया, माइनस का 4 आया। सही है, x बराबर 1 रखा, x और y, x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 हो गया, ये ठीक है। चलिए अब वापस पुनः इसी समीकरण में दोबारा मान रखेंगे, इसी समीकरण में मान रख देंगे हम, इस बार y का मान रख देंगे, तो इसका x बराबर इस बार 0 रख देंगे। x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर तो x ये है 4 × 0 माइनस 2y माइनस 4, इसका प्लस 4 कर देता हूँ मैं, ये 0 माइनस 2y बराबर 4 और माइनस 2y बराबर 4 और y बराबर 4 बटे माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। कितना आया, माइनस 2। कितना रखा, 0। x बराबर 0 रखने पर y बराबर माइनस 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स हमारे पास बन गए। ये समीकरण 1 का बॉक्स है, ये समीकरण 2 का बॉक्स है, मान है। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने की विधि, x y एक्सिस y y डैश और x x डैश, मान रख लेते 1 2 3 4 5 6 -1 -2 तक चाहिए, -1 -2 1 2 3 4 5 और 6 तक हमें मान की जरूरत है। तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y बराबर कितना है, 6, तो y बराबर 6, तो ये मान आ गया 0 और 6। अब हम x बराबर 1, तो x बराबर 1 इस तरफ है 1, तो y बराबर कितना है, 4 यहाँ पर, तो ये हो गया 1 और 4। x का मान पहले लिखेंगे, फिर हम दूसरी समीकरण करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, फिर हम करेंगे x बराबर 1, तो x बराबर 1 वापस यहाँ पर और y बराबर 4, तो y बराबर 4 ये पॉइंट आएगा। फिर x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y बराबर -2, तो -2 यहाँ है, -2 यहाँ, तो इन दोनों को मिला, एक पॉइंट यहाँ है, एक ये दोनों को मिला देंगे, ये लगभग यहाँ ही कटेगा, ये -2, तो ये कितना है, 0 और -2 पर कट गया ये, और ये कहाँ पर कटा, 1 और 4 पर कट गया। तो इस समीकरण, जो समीकरण 2 का है, यहाँ पर दो समीकरण का समीकरण लिखेंगे, 4x माइनस का 2y बराबर -4 बराबर 0, और इसका समीकरण है 2x प्लस y -6 बराबर 0, और निर्देशांक मैंने लिख दिए 1 2 और 3 लिख दिए पूरे निर्देशांक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका, ये इसका उत्तर है, ये ग्राफ, ये निरूपण। अब हम करेंगे अगला 4 नंबर का। चार नंबर का प्रश्न क्या है, इसमें 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y और -2 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। और फिर अगला क्या है, अगला है 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y और -5 बराबर 0। यह है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे हम, संगत या असंगत देखेंगे। ये समीकरण नंबर 2। तो संगत असंगत देखने के लिए क्या करेंगे, a1 बटा a2, ठीक है। फिर लिखेंगे b1 बटा b2, b1 बटा b2, फिर लिखेंगे c1 बटा c2। तो a1 क्या है, a1 है 2, b1 क्या है 4,
A1 क्या है 2 और A2 क्या है 4 और B1 क्या है -2 और B2 क्या है -4, C1 क्या है -2 और C2 क्या है -5। तो माइनस और माइनस सबसे पहले तो ये प्लस करेंगे और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये होगा 5/2/5। तो दो मान बराबर हैं और तीसरा मान बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ये दो तो बराबर है, तीसरा इसके बराबर नहीं है तो क्या करेंगे C1/C2। दो मान जब बराबर हो तीसरा मान बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, दिया हुआ युग्म क्या होता है असंगत होता है। क्या होता है असंगत होता है। तो ये प्रश्न हमारा पूरा हो गया। अब हम करेंगे अगला नेक्स्ट 4 नंबर। 5 नंबर का प्रश्न क्या है, तो 5 नंबर का प्रश्न देखेंगे अब। अगला प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब बाग की जो भुजाएं हैं वो ज्ञात करनी है, जो लंबाई और चौड़ाई। तो मान लेते हैं जैसे ये बाग है, ये बाग है और ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो क्या कह रहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई ये है चौड़ाई से, इससे ये ज्यादा है कितनी 4 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई को मान लेते हैं। माना इसकी लंबाई बराबर y मीटर है, सॉरी x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मान ली। तो इसका अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, अर्ध परिमाप का मतलब होता है इसका आधा परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई जोड़ चौड़ाई और आधा दे रखा है तो ये मतलब 36 बराबर 36 दे रखा है। तो 2 से 2 कैंसिल, लंबाई और चौड़ाई बराबर कितना है 36। तो हम लंबाई को कितना मान लिया x और चौड़ाई को कितना मान लिया y। तो x प्लस y बराबर 36। ये बात तो हमारे पास यहां से आ गई। तो ये हमारे पास हो गई समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण है यहाँ वाली लाइन से, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई है ये, तो लंबाई क्या है x और ये क्या है y। तो इससे ज्यादा है ना ये 4 मीटर, तो हम लिखेंगे y बराबर x प्लस 4। y बराबर x प्लस 4, ये ज्यादा है तो हम यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, ठीक है। तो ये मान यहां पर रख देंगे। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं और यहाँ इसका मान रख लेंगे। समीकरण 1 में रखें तो 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 36। तो x का y का मान ये रहा, तो x प्लस 4 बराबर 36। कहाँ से आ गया ये, यहाँ से y का, y बराबर क्या है x प्लस 4, तो y की जगह क्या रख दिया x प्लस 4 रख दिया। अब ये x और ये x दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x प्लस 4 बराबर 36 और ये 4 पक्षांतरण हो जाएंगे तो माइनस का, तो 2x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 4। तो x बराबर हो जाएगा ये 32 और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 16। तो x बराबर कितना आ गया,
x का मान कितना आ गया 16। अब ये x का मान हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक में तो रख दिया ना पहले 2 का, अब इसमें रखेंगे। तो 2 क्या है, y बराबर x प्लस 4। तो x का मान कितना है 16, तो y बराबर 16 प्लस 4। हाँ तो हम क्या करेंगे, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, हम करेंगे y बराबर x प्लस 4। तो x का मान कितना है 16, तो y बराबर 16 प्लस 4। तो 16 प्लस 4 कितना होता है, y बराबर 20 हो गया। अब देखो प्रश्न में क्या करा, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर दी है, तो लंबाई इसकी चौड़ाई कितनी है 16 और लंबाई कितनी आई ये 20, तो 4 मीटर ज्यादा हो गई ना, प्लस 4 मीटर हो गई। ये हमारा इसका उत्तर है, x बराबर 16 और y बराबर 20। अब हम इसका करेंगे 6 नंबर का प्रश्न। छह नंबर का प्रश्न करेंगे। इसका 6 नंबर का प्रश्न क्या है, हमें क्या है, तीन प्रश्न दिए हुए, प्रतिच्छेद रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। इनकी क्या करनी है, हमें समीकरण बनानी है। समीकरण बनानी है, पहली तो क्या बनानी है, जो प्रतिच्छेद करती हूँ, दूसरी क्या बनानी है, जो समांतर हो, तीसरी क्या है, तो संपाती। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वो A1 A2 वाला लिखेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो इनका समीकरण लिख देंगे। तो सबसे पहले है प्रतिच्छेद। तो प्रतिच्छेद में क्या होता है, जब ये दोनों बराबर नहीं हो, ये दोनों बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेद होती है। तो हम कोई भी समीकरण लिख देंगे, 3x प्लस 2y माइनस का 5, और ये बराबर नहीं करेंगे तो 5x प्लस y प्लस 2, ये 0 और ये 0। अब देखो ये बराबर है क्या, नहीं है ना, 3/5 बराबर नहीं है 2/1 के। तो पहला क्या हो गया, प्रतिच्छेद हो गया। दूसरा बनाना है समांतर। तो समांतर के लिए क्या करना पड़ता है, तीनों बराबर होने चाहिए, जो समीकरण बनाएंगे वो बराबर होने चाहिए। तो लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर -1, और अगली समीकरण भी यही बना देंगे, 2x प्लस 2y बराबर -1। तो ये हो जाएगा 2/2 2/2 -1/-1, ये प्लस हो जाएगा। तो 1/1 1/1 1/1 क्या हो गया, मान बराबर हो गए। तो इस क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तो ये इसका क्या हो गया, समांतर हो गया। अगला वाला आप खुद कर लेना, संपाती है। तो संपाती के मतलब में 2 तो बराबर हो जाएंगे और तीसरा इसका बराबर नहीं होगा, ये इस तरह का होगा। अब हम करेंगे इसका 7 नंबर का प्रश्न है, और इस प्रश्नावली का लास्ट है। 7 नंबर का प्रश्न क्या है, एक दो समीकरण दी हुई है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 1 प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो लिखा है, इस जो है इसके क्या करने हैं, x अक्ष और इन रेखाओं से एक ग्राफ खींचना है, जो x अक्ष और इन रेखाओं से बने एक त्रिभुज का निर्माण करेंगी, और उस त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और वो त्रिभुज जो बनता है उसको छायांकित करना है। तो सबसे पहले हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है। तो इनका हम क्या करेंगे, पीछे वाले प्रश्न के हिसाब से इनके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे, इसमें 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ये मान उस तरफ हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस वाई बराबर -1, तो y बराबर 1 माइनस और माइनस
कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसका बॉक्स क्या बनेगा? x और y। x का मान कितना रखा? 0। तो y बराबर कितना आया? 1। दोबारा रखेंगे इसमें, दोबारा इसमें अब 1 रख देंगे तो वही हो जाएगा। तो फिर हाँ, अब लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रख देंगे इस बार, तो x माइनस 1 और प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये दोनों उस तरफ चल जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0 आ जाएगा। तो दोनों यही मान आ गए। तो ये हमारा मान थोड़ा सा गलत कर दिया। दूसरा रखेंगे हम यहाँ पर, कुछ और देखेंगे, -2 रख देंगे। x बराबर -2 रखने पर इस समीकरण को पहले इस तरह से लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर -1, तो -2 माइनस वाई बराबर -1, ठीक है। और अब हम क्या कर देंगे, इसको पक्षांतरण कर देंगे, तो -y बराबर -1 और प्लस का 2, ये कम हो जाएगा, तो -y बराबर -1, और ये हो जाएगा y बराबर 1। तो x बराबर -2 रखने पर y बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम इसका लेंगे दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण क्या है, इसको मैं मिटा रहा हूं। और दूसरा समीकरण, ये समीकरण 1 का बॉक्स है, ये क्या है? समीकरण 1 का बॉक्स है। अब दूसरा समीकरण क्या है? ये रहा दूसरा समीकरण। तो सॉरी, हाँ, दूसरा समीकरण ये गया। इसमें रखेंगे x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4, तो x का मान ये है, तो लिखेंगे 4 रख दिया, प्लस का 2y कर दिया, बराबर का 12 कर दिया। ये 12 हो गया, ये प्लस और ये 2y बराबर 12, ठीक है। 12 उस तरफ चल जाएगा, तो 2y बराबर 12 माइनस 12, तो ये 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा? 0। तो 2y बराबर 0, और यहाँ से y बराबर क्या आएगा? y बराबर 0/2 मतलब 0। x का मान कितना रखा? 4। दूसरा बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर, x का मान कितना रखा? 4, तो y का मान कितना आ गया? 0 आ गया। x का मान 4 रखा, तो y का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब दोबारा हम लिखेंगे, इस बार हम रख देंगे x का मान 0। x का मान 0 रखने पर, तो x का मान 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 2y माइनस का 12 है, तो प्लस का 12 कर दिया। 0 प्लस 2y बराबर 12, 2y बराबर 12, ठीक है। अब ये बट्टी में आ जाएगा, इसकी y बराबर 12/2, 12/2 का मतलब होता है 6, तो y का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब हम इनके द्वारा क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाएंगे, यहां बना लेंगे ग्राफ, ये ग्राफ है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, माइनस है ही नहीं इसमें। 1 2 3 4 5 6, -1 माइनस के मान है, माइनस के मान ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले एक समीकरण 1 में x बराबर 0 पर y बराबर क्या है? 1 है, तो y बराबर 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? x बराबर -2, तो
x बराबर -2 ये है, ये वाला। तो y बराबर क्या है 1, तो y बराबर क्या आएगा 1 आएगा। x बराबर -2 है तो y बराबर 1 आएगा। हाँ ये रहा 1 और इस तरफ, और ये पॉइंट क्या आ गया 0 और 1 पर। और दूसरा पॉइंट क्या आ गया, हाँ ये क्या है x बराबर -2 पर y बराबर -1 है, तो -1 नीचे की तरफ है यहाँ पर, तो इन दोनों को मिला लेंगे। ठीक है, अब आगे वाली समीकरण क्या है, x बराबर 4, तो x बराबर 4 ये है, तो y बराबर 0, तो y बराबर 0 है तो x बराबर 4। फिर क्या है x बराबर 0, x बराबर 0 पर y बराबर कितना है 6 है, तो ये 6 है, तो इन दोनों को मिला लेंगे। और इसको थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ा देंगे, तो ये पॉइंट कहाँ मिलेंगे, ये इस तरह यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे। तो ये निर्देशांक कितने हो गए -2 और -1 का, और ये हो गए हमारे पास 2 और 1, और ये हो गए 0 और 1, और एक 4 और 0, 4 0 तो यहाँ है 4 और 0, और ये हो गया 0 और 6। ठीक है, और हमारे पास ये पॉइंट मिल गए, तो ये 2 और 3 पर मिल गए, तो 2 और 3 पर मिल गए, तो ये हमारे पास इसके निर्देशांक ये और ये निर्देशांक हो गए। तो लिख देंगे आगे निर्देशांक कितने आए 2 और 3, -2 और -1 और 4 और 0, ये तो हमारे त्रिभुज के निर्देशांक आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित, तो ये भाग आ गया, इसको छायांकित कर देना है। ये हमारा प्रश्न पूरा हो गया। इसी के साथ ये प्रश्नावली है जो 3.1 ये पूरी हो गई है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बोर्ड की एग्ज़ाम आ रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।